दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होइएगा। दोस्तों, आज का ये मेरा पहली सीरीज है। वैसे हम लोग हमेशा वीडियो अपलोड करते रहते हैं, क्योंकि आज का जो मेरा सीरीज है, पहले के सीरीज से बेहतर सीरीज हम लोगों ने सोचा है कि सप्ताह में 3 दिन न्यूज हाईलाइट बता के आप लोगों को एक संक्षिप्त विवरण देके प्रत्येक करंट अफेयर पेपर का जो होता है, जनसत्ता हो गया, दैनिक जागरण हो गया या हिंदुस्तान पेपर हो गया, उसका राष्ट्रीय संस्करण जो पेपर होता है उनका एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर करना। आप लोग बताइएगा ये वीडियो कैसा लगता है आप लोगों को। कुछ ही देर का होगा ये वीडियो, डेली पर्पज से नहीं, सप्ताह में 3 दिन, पहला रविवार को दिन, फिर बुध को, फिर शुक्रवार के दिन, इतना 3 दिन आप लोगों को ये वीडियो अपलोड होगा। और हम लोग सोचते हैं कि हमेशा अप टू डेट करके न्यूज को एनालिसिस करके आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तब तक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला खबर है अंतर्राष्ट्रीय खबर। मालदीव के जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा लिया गया, वहीं से ये न्यूज है। भारत विरोधी बहुत दिनों से गतिविधियों के कारण मोइजू चुनाव में जीते थे, बाइकॉट इंडिया करके। इसी पे खबर है कि मालदीव के जो राष्ट्रपति थे मोइजू, वो भारत आए हुए थे। अपने 2 दिन के भारत में रहा है, और उन्होंने क्या क्या चीज भारत में रहकर अपने लिए लाभदायक लिए उनके बारे में बताते हैं। पहला नंबर बात है कि पिछले विरोधी अभियान चलाकर मालदीव के जो सत्ता प्राप्त किए थे, मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू, उन्होंने व्यापार के समझौते के लिए एफटीए किए हैं। एफटीए होता है फ्री एग्रीमेंट, जो व्यापार होता है उसके लिए। उसके बाद यूपीआई को भी स्वीकार किया है। भारत को नया वाणिज्यिक दूतावास कंसुलेट खोलने का भी इजाजत दे दिया है, और भारत की मदद रक्षा क्षमता मजबूत करने और ढांचागत क्षेत्र में भारतीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी तैयार किया है। दोस्तों, ये पहला सीरीज है, पहला अप टू डेट है न्यूज, ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यूज। उसके बाद दूसरा न्यूज है, बैंक और टेलीकॉम कंपनियों को तय करनी पड़ेगी जवाबदेही। पहले क्या होती थी कि जैसे टेलीकॉम कंपनियां जवाबदेहिता नहीं ले लिया करता था। जैसे फ्रॉड हुआ करता था, बैंक खाता से पैसे एसएमएस के द्वारा उस पर लिंक पे क्लिक किया जाता था, तो उस पर क्या होता था कि पहले टेलीकॉम कंपनियां कहते कि हमारी जवाबदेहिता नहीं है, ये साइबर अपराध का केस हो जाती है। परंतु अब जो फर्जी सिम होती है, फर्जी सिम कार्ड, फर्जी बैंक खाता खुलवा कर उससे पैसा निकाल लिया जाता है, उस पर है फर्जी सिमों पर फोन किया जाता है, और उसकी सर्विस प्रोवाइडर को टेलीकॉम कंपनी और बैंकों की जवाबदेहिता तय होनी चाहिए। अब ये नया नियम लाया गया। अब पुलिस किसी भी व्यक्ति को वीडियो कॉल करके या वीडियो बना के वो कभी भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करता है। दोस्तों, ये चीज आपको देखने और सोचने समझने की जरूरत है। दोस्तों, ये दूसरी न्यूज का एनालिसिस हो गया। अगली न्यूज है, उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता जो नियमावली का मसौदा किया गया था, उस पर कोर्ट की ओर से फिर से यूसीसी ने नियमावली मसौदा ड्राफ्ट बनाया गया है, तैयार किया गया है, और उसको प्रकाशन में सरकार को सौंपा जाएगा। कैबिनेट में प्रस्तुत करेंगे, और कैबिनेट में प्रस्तुत करने के बाद मंजूरी मिलने के बाद नागरिकता संहिता प्रदेश में लागू हो जाएगी। उत्तराखंड में जो नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता है, अब सबसे पहले कौन सा राज्य में लागू हुआ था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम बता देते हैं, गोवा में लागू हुआ था। दोस्तों, अगला करंट अफेयर है, डायबिटीज जो होता है, जो बच्चों को निःशुल्क मिलेगी इंसुलिन की पेन गैलोमीटर स्ट्रिप्स, जो बच्चों को पहले जो पैसा लेके दिया जाता है। सबसे पहला जो ये सफदरजंग जो अस्पताल है, वहाँ पे फ्री में इंसुलिन की गोली मिला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मधुमेह डायबिटीज टाइप ए से पीड़ित बच्चों के लिए इंसुलिन जिंदगी की डोर होती है। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों के लिए एक राहत भरी खबर है। ये सफदरजंग जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे पीड़ित बच्चों के लिए विशेष क्लिनिक शुरू किया गया है। यहाँ पे इससे पीड़ित बच्चों को उपचार के साथ साथ इंसुलिन की पेन एवं गैलोमीटर स्ट्रिप्स भी निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। दोस्तों, अगली जो ये खबर थी, ये थी डॉक्टर और पीड़ित के लिए, बच्चों के लिए जो इंसुलिन की गोली दी जाती है, इससे बच्चों की एक नई जीवन संवर सकता है। दोस्तों, अगली जो खबर है, एक साथ एक चुनाव अनावश्यक विरोध के प्रति, माने कि अभी देश में हमारे एक साथ वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हाल ही में हमारे गोविंद जो समिति है उनके द्वारा सिफारिश की गई थी। सबसे पहले 1967 तक लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ ही हुआ करता था, परंतु जब से राज्यों में
अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन में लगा, तब से केंद्र का और राज्य का चुनाव अलग अलग होने लगा था दोस्तों। इसके चलते सरकार फिर से 1983 में अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने की वकालत की थी, परंतु 1999 में आई अपनी 170वीं रिपोर्ट में एक साथ चुनाव को पुरजोर हिमायत मिली, परंतु आयोग ने वर्ष 2018 में अपनी रिपोर्ट फिर से दोहरा दिया, और दोहराने के बाद तर्क था कि नागरिकों और राजनीतिक दलों और प्रशासनिक अमले को नियमित अंतराल पर चलने वाले चुनाव चक्र जो होती है उससे मुक्ति दिलाने के हेतु चुनाव एक साथ कराया जाना बहुत ही आवश्यक है। 1967 से पहले बोल भी किए हैं कि पहले एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुआ करता था, फिर से यह सिलसिला बिगड़ने के बाद फिर से ठोस आधार नहीं मिल रहा था, परंतु इसको खारिज कर दिया गया था। परंतु कोविंद समिति ने फिर से यह संशोधित किया है कि वन नेशन और वन इलेक्शन की रिपोर्ट तय की कर रही है, परंतु इसमें अभी विचारणीय विशेष दल भी तैयार किया गया है दोस्तों। तो ये थी करंट अफेयर, और फिर अगला एक और 2-3 और खबरें ले लेते हैं हाईलाइटिंग, उसके बाद फिर से हम ये करेंगे। और जो यूए की जो कंपनी है, इंटरनल रिलेशन में का ये करंट अफेयर है, यूए की जो कंपनी है $2 अरब का भारत में फूड पार्क बनाएगा। यूए की कंपनी भारत में दोस्तों, ये संयुक्त अरब अमेरिकान यूए के भारत में $2 अरब का निवेश फूड पार्क की स्थापना करने जा रहा है। इस पार्क में खाद्य प्रसंस्करण इकाई फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी, जिससे कृषि संबंधी वस्तुओं का निर्यात बढ़ेगा और किसानों का भी फायदा होगा। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री ने बताया यूई एक भारत में फूड पार्क लगाकर अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। उन्होंने आगे बताया कि भारत में एमएसएमई के निर्यात को बढ़ाने के लिए यूए की भारत मार्ट खोला जा रहा है। इसके निर्माण का विकास क्रम 2026 तक पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो अगला एक और है इंटरनल रिलेशन का न्यूज एनालिसिस। भारत और फ्रांस मिलकर बनाएंगे एरोनॉटिक्स क्लस्टर। भारत और फ्रांस जो मिलकर जो बनाएंगे एरोनॉटिकल नॉटिक्स क्लस्टर, वो प्राइवेट हो सकता है दोस्तों। इसमें भारत और फ्रांस के राजदूत ने सोमवार को बताया कि दोनों देश एरो एक्सप्रेस क्षेत्र में अपने सहयोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने एक एरोनॉटिक्स क्लस्टर स्थापित करने के साथ साथ एरोनॉटिक्स और अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए इंडो फ्रेंच परिसर फैसिलिटी विकसित करने का फैसला किया है दोस्तों। और इसमें क्या होगा कि बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा। इससे हमारे देश में और सारे जो एरोनॉटिकल जो काम होता है जिससे विलम्ब होती थी, अब वो काम विलम्ब नहीं हो पाएगी। इसके लिए सरकार इसमें फैसला लेने का काम किया है दोस्तों। फिर अगला खबर है, स्टेम सेल प्रत्यारोपण से पूरी तरह ठीक होगा डायबिटीज। जो डायबिटीज होती थी स्टेम सेल, उससे पहले प्रत्यारोपण नहीं ठीक हो पाती थी। उसके लिए चीन के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी उपलब्धि दावा किया करते हुए कहा है कि विश्व में पहली बार क्रोनिक टाइप 1 मधुमेह डायबिटीज स्टेम सेल प्रत्यारोपण पूरी तरह ठीक करने में सफलता मिली है। संघाई के एक समाचार पत्र द पेपर प्रकाशित रिपोर्ट में बताया कि एक दशक से अधिक समय के लिए बीमारी पीड़ित 25 वर्षीय एक महिला न्यूनतम इनोवेसिव सर्जरी से गुजरते लगभग 2.5 महीनों के बाद ब्लड शुगर प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करने में सक्षम होती थी। इसके लिए इसमें काम करने की आवश्यकता है। और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए जब सरकार ने उदारीकरण लाई थी 1991 में, उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य बाजारों की ताकतों ने भरोसे छोड़ दिया था। हालांकि वर्ष 2000 तक स्वास्थ्य प्रणालियों के जेब से किए गए खर्च आंकड़ों से उपलब्ध नहीं था, किंतु माना जाता है कि उदारीकरण की नीतियों से पूर्व यह काफी मात्रा में होता था। हमेशा किसी भी परिवार व्यक्ति बीमारियों उपचार करना स्वच्छ प्राथमिकता में होती थी। लिहाजा हाल ही के वर्षों में सरकारी नीतियों और स्वास्थ्य में काफी सुधार हो रहा है दोस्तों। ये आज का एनालिसिस आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का आदर कीजिएगा, छोटों को प्यार दीजिएगा और अपना विचार इस प्रकार व्यक्तित्व कीजिए कि आपके साथ महिलाएं सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।